नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम एक और नई रोचक कहानी के साथ हाजिर हैं। आप इस कहानी को पूरा सुने और पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंजलि और वीर का सच्चा प्यार। वो कहते हैं ना, अगर किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। तो ऐसी ही कुछ कहानी है अंजलि और वीर की। आज 4 साल बाद फिर वही आवाज सुनाई दी। हवा में फिर वही खुशबू थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उसे देख के ऐसा लगा मानो जिंदगी मुझसे बोल रही है कि तू अभी जिंदा है, तू अब भी ख्वाब देख सकता है, तू अकेला नहीं है अब। लेकिन फिर भी मन में कहीं डर था कि कहीं ये सपना तो नहीं है जो आंख खुलते ही टूट जाएगा। मन में 1000 सवाल चल रहे थे कि तभी वो सामने आके बोली, हाय कैसे हो। मैं तो उसे बस देखता ही रह गया। वो फिर बोली, हेलो कैसे हो, कुछ बोलो। मैं हड़बड़ाहट में बोला, मैं ठीक ही हूँ, तुम कैसी हो। वो बोली, ठीक हूँ। तुम इस कंपनी में जॉब करते हो। मैंने कहा, हाँ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और बोली, मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ। ये मेरा पहला दिन है जॉब का। ये सुनकर मानो मेरे अंदर कहीं खुशी की लहर चल पड़ी, लेकिन मैं उससे वो खुशी बांट नहीं सकता था। मैं आज 4 साल बाद उससे मिला था। वो मेरी पहली मोहब्बत थी। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन फिर एक दिन आया जब वो मुझसे जुदा हो गई। आखिरकार गलती भी मेरी ही थी। असल में वो मुझे छोड़ के नहीं गई थी, मैंने ही कुछ गलत कर दिया था उसके साथ। मैं ही बेहक गया था किसी और के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार अगर सच्चा हो तो बुरे से बुरे इंसान को बदल देता है। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। मैं अंजलि को भूल के भी नहीं भुला पाया था, और फिर आज 4 साल बाद वो मेरे सामने है। क्या बोलूं उससे, मैं किस मुंह से बात करूं, कुछ नहीं समझ आ रहा था मुझे। वो मेरे ही ऑफिस में अभी नई ज्वाइन हुई है और मैं उसका सीनियर हूं। हम रोज ऑफिस आते हैं, काम करते हैं और घर जाते हैं। 1 महीना हो गया था, लेकिन अंजलि ने मुझसे एक बार भी हमारे बीती हुई जिंदगी के बारे में बात नहीं की, कभी भी। ना ही वो मुझे पूछी कि मैं अब उसी के साथ ही हूँ या ब्रेकअप हो गया है मेरा। एक दिन जब शाम ऑफिस से निकलने का टाइम हुआ तो बहुत बारिश हो रही थी और मेरे पास छतरी भी नहीं थी जिससे कि मैं बस स्टैंड तक भी जा सकूं। मैं ऑफिस में ही वेट कर रहा था बारिश रुकने के लिए। तभी अंजलि ऑफिस से निकल रही थी और मुझे बैठा देखकर पूछी कि तुम्हें घर नहीं जाना। तो मैंने कहा, घर तो जाना है, लेकिन मैं आज छता नहीं लाया और बाहर बहुत बारिश हो रही है, इसलिए वेट कर रहा हूँ रुकने के लिए। वो बोली, ठीक है। फिर थोड़ा रुक के बोली, मेरे पास छाता है, चाहो तो मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ सकती हूँ। मैंने बिना कोई सोच विचार किए हाँ कह दिया और जल्दी से सब सामान रख के उसके साथ ऑफिस से निकल पड़ा। बारिश इतनी तेज थी कि हम दोनों भीग गए थे और बारिश की वजह से बस भी काफी लेट थी। हम दोनों के बीच शांति थी, ना मैं कुछ बात कर पा रहा था ना वो कुछ बोल रही थी। फिर मैंने ही हिम्मत जुटा के पूछा कि क्या तुम्हारी शादी हो गई। वो हंस पड़ी और बोली, नहीं। ये सुनकर मेरे दिल को जो खुशी हुई मैं उसे बता भी नहीं सकता। फिर कुछ देर बाद वो मुझसे पूछी कि तुम्हारी हो गई। मैंने कहा नहीं। फिर थोड़ा रुककर मुस्कुराते हुए पूछी, प्रीति का क्या हुआ। मैं थोड़ा शांत हो गया और बोला, हम साथ नहीं है। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी थी। फिर मैंने बहुत हिम्मत जुटा के कहा कि अंजलि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। वो चुप ही थी, कुछ नहीं बोली। मैं भी चुप खड़ा था। फिर थोड़ी ही देर में बस आ गई और हम दोनों बस में चढ़ गए। अगले दिन जब मैंने ऑफिस में अंजलि को देखा तो मुझे उससे पूछना था कि क्या सोचा उसने, मुझे माफ किया कि नहीं, कैसे बात करूं उससे, यही सब सोच रहा था कि वो मेरे केबिन में मुझे एक फाइल देने आई। मैंने बिना कुछ सोचे उसे बोल दिया कि ऑफिस के बाद साथ में चलना, मुझे कुछ बात करनी है। वो बोली, क्या हम अभी भी इधर बात कर सकते हैं। मैंने कहा, नहीं, ऑफिस के बाद मिलना। वो बोली, ठीक है, और चली गई। मैं बस इंतजार कर रहा था कि कब 6 बजेंगे और कब मैं उससे बात कर पाऊंगा। टाइम जैसे थाम ही गया था। 6 बज गए, सब एक एक करके ऑफिस से निकल रहे थे। फिर आखिर में मैं निकला और साथ में अंजलि भी थी। वो रुकी हुई थी मेरे लिए। आज फिर हम साथ चल के बस स्टैंड गए और रास्ते में मैंने उससे पूछा कि कल का जवाब नहीं दिया तुमने। वो शांत ही थी। कुछ देर बोली, किस बात का जवाब दूं मैं, गए तुम थे छोड़ के, और अब मुझे फिर से वो सब कुछ नहीं चाहिए। तो कोई माफी, सवाल जवाब की बात ही नहीं बनती।
मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। 5 महीने हो गए थे हमें एक ही ऑफिस में काम करते हुए, लेकिन हम दोनों ही अब एक दूसरे से बात नहीं करते थे। उस दिन के बाद मैंने बहुत बार कोशिश की कि अंजलि को मना लूं, उससे ये कह सकूं कि हाँ मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। तुम इस ऑफिस में ज्वाइन हुई उससे पहले से मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की थी लेकिन नहीं हुआ, और जब तुम इस ऑफिस में आई तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन मुझे में तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे पता था कि तुम अब भी मुझे प्यार करती हो लेकिन कहती नहीं हो। फिर एक दिन मैंने ही कुछ सोचा और ऑफिस में आके सबको अपनी शादी की खबर दे दी कि अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। ये सुनकर ऑफिस में सब मुझे बधाई देने के लिए आए, लेकिन अंजलि नहीं आई। शाम को मैं खुद उसके पास गया और पूछा कि क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही कि मेरी शादी होने वाली है? वो बोली, क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम शादी करने जा रहे हो, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो। फिर मैंने पूछा कि तुम मुझे बधाई देने क्यों नहीं आई जब ऑफिस के सब लोग आए थे? तो बोली, मुझे बहुत काम था, मैं बिजी थी। मैंने कहा ठीक है, और मैं वहां से चला गया। 2 दिन बाद रात को अंजलि का मैसेज आया कि क्या तुम सच में शादी कर रहे हो अगले महीने? मैंने कहा हाँ। अगले दिन अंजलि ऑफिस ही नहीं आई थी। मैं सोचा कि क्या हो गया, वो आई क्यों नहीं? फिर मैंने अपने बॉस को कहा कि अंजलि को फोन करके पूछे कि वो ऑफिस क्यों नहीं आई। उसने फोन किया तो पता चला कि उसे बहुत तेज बुखार है और वो घर पर अकेली है। मैं तभी ऑफिस से निकल गया उसके घर जाने के लिए। रास्ते में मैंने फोन करके उसके घर का पता पूछा और जितनी जल्दी हो सके मैं वहां पहुंचा। वहां जाके देखा तो वो अकेली थी और उसे बहुत ठंडी लग रही थी, कंबल में सोई थी। मैं जल्दी से उसे उठा के अस्पताल लेके गया। शाम तक उसका बुखार ठीक हुआ तो डॉक्टर ने उससे मिलने की इजाजत दी। मैं उसके पास बैठा था, वो सो रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, फिर धीरे से उसकी आंख खुली। वो मुझे ही बस देखे जा रही थी। मैंने धीरे से बोला कि नहीं है, मेरी शादी अगले महीने, मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। ये सुनते ही वो रोने लगी। मेरे भी आंख में आंसू आ गए। मैंने उसे गले लगा लिया और हम दोनों एक दूसरे को पकड़ के बहुत रोए। फिर हम वहां से घर गए और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का प्रॉमिस किया। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल मुनमुन टीवी को सब्सक्राइब करके हमारी इस कहानी दुनिया का आनंद लें। हम हर दिन आपके लिए ऐसी ही अनोखी कहानियाँ लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।